ये कहानी है एक बहादुर लड़की की जो ज़िंदगी की हर परिस्थितियों को झेलते हुए अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करती है। उस लड़की की कहानी आज मैं लिखने की कोशिश की हूँ। वो एक गरीब घर से थी। उसके घर में पापा, मम्मी, दादा और उसकी दो बहनें रहती थी। वो अपने दादा के बहुत करीब थी। उसके पापा बाहर रहते थे। भाई ना होने से समाज में उन तीनों बहनों को बहुत सहना पड़ता था, लेकिन वो उनमें से बहुत समझदार थी। सबसे हमेशा सही चीज़ के लिए लड़ती थी और उसकी ज़िंदगी में जो भी होता था वो अपने दादा से शेयर करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से वो अपनी मम्मी से कट के रहती थी। शायद ये भी हो सकता है मम्मी भी उसे नहीं समझती थी। कभी भी किसी भिखारी को बिना भिक्षा दिए उन्हें पानी पिलाए नहीं जाने देती थी। एक दिन उसके दादा की तबीयत खराब होती है और वो उस समय 10 में थी। एग्ज़ाम आने वाले थे। ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाती थी। घर पर पापा नहीं रहने के कारण वो दादा को अकेले हॉस्पिटल ले जाती थी। एक दिन दादाजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो अकेली लड़की दादाजी को लेकर हॉस्पिटल जाती है, उन्हें एडमिट कराती है। हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। सिर्फ वो 15 साल की थी उस समय। 2 दिन तक हॉस्पिटल रहती है। अपने दादा की लैट्रिन साफ़ करना से लेके खाना खिलाना सब अकेले करती थी। लेकिन एक सुबह वो स्कूल जाती है और शाम को आती है। उसके दादा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। वो प्यार से उसे भोली बुलाते थे। भोली, चाय पिला दो, ऐसे वो चिल्लाने लगे उसे देखते ही। वो चाय बनाकर दादा को थमाती है कि अचानक से चाय दादा के हाथ से छूटकर लड़की के पैर पर गिर जाती है। दादा का समय निकट था। वो समझ नहीं पा रहे थे, आव बाव कर रहे थे। फिर भी वो रोते हुए बोलते हैं, ले लो बच्चा, ये 500 जाकर दवा ले लो। बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण लड़की दवा लगाकर सो जाती है। अगली सुबह दादाजी उसे छोड़कर जा चुके थे। उसने अपने दादाजी को विदा किया, लेकिन अब उसे समझने वाला कोई नहीं था। उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। घर का सारा जिम्मेदारी उस 16 साल की लड़की पर आ गया, क्योंकि उसकी बड़ी बहन पढ़ने के लिए बाहर चली गई। उसके पापा भी अब घर का सारा भार उस पर डाल दिए थे। कुछ दिन बाद उसकी छोटी सिस्टर भी बाहर पढ़ने चली गई, लेकिन वो सिर्फ घर की जिम्मेदारी में उलझकर या फिर कहे पापा को आइडियल मानकर स्वीकार कर लिया था। उसे बुरा लगता था कि वो पढ़ नहीं पा रही थी। उसे हमेशा से शहर जाने का सपना था, लेकिन अब वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। क्या करे, घर पर अकेले वो बोर हो जाती थी। फिर उसने सोचा यूट्यूब क्यों ना खोल लो, कम से कम टाइम ही पास होगा। समय बीतता गया। यूट्यूब पर भी सक्सेस नहीं मिल पा रहा था और पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। इसका टेंशन उसे बहुत ज़्यादा होता गया। इन सब के बावजूद भी वो किसी को कुछ नहीं कहती थी। उसकी एक आदत बहुत ख़राब थी। वो अपने दर्द को या परेशानी को कभी किसी को बताती नहीं थी। धीरे धीरे उसने ठाना अब ऐसे नहीं होगा। उसने घर से पढ़ाई करने का ठाना और वो पीसीएस की तैयारियों में लग गई। फिर उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया, उसका सिलेक्शन एज अ पीसीएस अधिकारी हो जाता है। वो बहुत खुश होती है। उसने पापा से बोला, पापा मैंने घर दिखाया, अच्छा हुआ कि आपने मुझे घर की जिम्मेदारियां दी, शायद तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। दोस्तों, ये कहानी रियलिस्टिक है। वो एक लड़की सिर्फ नहीं थी, बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है। इस कहानी या हम शायद किसी भी चीज़ के माध्यम से उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो समय पढ़ने पर अपने बहनों की भाई बनी थी, अपने पापा की बेटा बनी थी और अपनी ज़िंदगी की इंस्पिरेशन भी वो खुद है।